सो अगर कैरेक्टर के बारे में बोलूँ तो बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर है जैसे मैंने प्ले नहीं किया, बट आई एम एंजॉइंग दिस बिकॉज बहुत सटली है। इस कैरेक्टर में इतने सारे शेड्स है। शी इज़ रिस्पॉन्सिबल, वो अपनी घर का ख्याल रखती है एंड पापा का ध्यान रखती है। हाय, दिस इज़ दिबात्मा साहा, यू आर वॉचिंग मी ऑन PNTV। तो आज हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है प्लस सिंगर दिबात्मा शाह, जिनका नया शो जल्दी आने वाला है। नई कहानी और नए किरदार के साथ वो लौट रही है, तो आइए उन्हीं से जानते हैं उनके नए किरदार के बारे में। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू। सो अगर कैरेक्टर के बारे में बोलूँ तो बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर है जैसे मैंने प्ले नहीं किया, बट आई एम एंजॉइंग दिस बिकॉज बहुत सटली है। जैसे मैं इन रियल लाइफ हूँ, मतलब थोड़ी शांत शांत से रहना मुझे पसंद है। मैं हंस देती हूँ छोटी छोटी चीज़ों पे, तो सिमिलैरिटीज़ देखने को मिल रहा है आई मीन कृष्णा में। जैसे कृष्णा भी गाना गाती है वैसे रियल लाइफ में मैं भी गाना गाती हूँ, तो ये सबसे एक्साइटिंग चीज़ है मेरे लिए। बट इन रियल लाइफ अगर सिमिलैरिटीज़ और ज़्यादा देखी जाए तो जैसे इस शो में कृष्णा इज़ द सारथी ऑफ मोहन। तो मोहन को रास्ता दिखाना हमेशा उसके भाई उसके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं, तो कुछ ऐसा कैरेक्टर है ये। एंड इस कैरेक्टर में इतने सारे शेड्स है। शी इज़ रिस्पॉन्सिबल, वो अपनी घर का ख्याल रखती है एंड पापा का ध्यान रखती है। ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली है। शी इज़ वेरी मच्योर, एट द सेम टाइम उसमें वो भोलापन भी है। तो वो सारे शेड्स देखने को मिल जाता है। जैसे कि नॉर्मल हम देखेंगे ना एक ऑर्डिनरी लड़की जो इतना हार्ड वर्क कर रही है एकदम मासूम सी। यस सर। इस शो में एक देखा जा रहा है कि एक बहन अपने भाई को कैसे सपोर्ट कर रही है। रियल लाइफ में आपने काफ़ी स्ट्रगल किया होगा जहाँ पे आपकी फैमिली आपको सपोर्ट की होगी, तो ऐसी कौन सी स्ट्रगल टाइम है जहाँ पे आपकी फैमिली ने सिर्फ सपोर्ट किया और जहाँ पे आपको एक्सपेक्टेशन था जिन लोगों का, उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया? वो कुछ याद है अगर आप शेयर कर सकते हैं? ऐसा कई बार होता है, आपके फैमिली आपके सबसे बड़ी सपोर्टर होते हैं। आप भी रिलेट करोगे इस चीज़ से, हर कोई यहाँ पे रिलेट करेगा। जितना आपका फैमिली नहीं सपोर्ट करेगा उतना, मतलब जितना सपोर्ट करना चाहिए करे आपके फैमिली ही करेगा, उससे अलावा कोई नहीं कर पाएगा इवन इफ़ दे वांट टू। सो आई एम ब्लेस्ड कि आई हैव बीन सपोर्टेड बाय माय सिस्टर, माय मॉम, माय डैड। माय मॉम सबसे ज़्यादा बिकॉज शी हैज़ उनके वजह से ही मैं शायद शी इज़ माय सारथी, यू कैन से। वो शी has been guiding light in my life. And my dad, he has been supporting। जब उन्होंने देखा मेरा पैशन कुछ ज़्यादा अच्छा कर रहा है तो he started supporting because I wanted him to believe in me, and so धीरे धीरे he believed। And my sister, she sacrificed her time with my mom। like मेरी माँ उसको, she was like young, उसको अंधेरे में छोड़ के चली जाती थी because she was with me। मुझे सॉन्ग क्लासेस, म्यूज़िक क्लासेस, डांस क्लासेस लेके जाती थी। तो वो चुपचाप एकदम शी उससे, उसको डर भी लगता था ना, अंधेरा हो जाता था शाम को, वो लाइट ऑन नहीं कर पाते थे, उसकी हाइट नहीं पहुंचती थी। बेडशीट डाल के खुद पे वो सो जाती थी अंधेरे में डर के मारे। सो ऑल दैट थिंग्स इफ़ आई स्टिल रिमेंबर ना, तो येस आई हैव गॉट द सपोर्ट ऑफ माई एंटायर फैमिली। आई फील ब्लेस्ड अबाउट इट। अभी तक आपने जितने भी शो किए हैं या जितने भी आपने कैरेक्टर्स किए हैं, ऐसा एक कभी मोमेंट आया है कि आपने गिव अप करने का सोचा हो कि नहीं, एक्टिंग लाइन अब मुझसे नहीं हो पाएगी? ऐसा कभी टाइम आया हो और आप किससे इंस्पायर हो कि नहीं अब मैं कर सकती हूँ ये चीज़? आई थिंक हर एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी में एक चॉइस आती है, या तो आप वो एक्सेप्ट करो या तो आप मुड़ जाओ। एंड यस, आया था वो सिचुएशन, आया था, but how I came out of that is like another story in itself, and I made the choice to stay and stick around and give myself some time and see how it goes. If not, then I also had other options. I thought why not, because somewhere at that time I was in my lows. I do not want to recall it, but yeah, overall I think everything happens for a reason. And I think I was meant to go through that, क्योंकि अगर उससे नहीं गुजरती तो शायद और भी ज़्यादा maturity नहीं आती। राइट राइट। इसी के साथ अगर फरमान की बात करूँ, इस शो में ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है, ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री की बात करूँ तो इन्जॉय कर रहे हो फरमान के साथ? मस्ती खोर, हम दोनों ही मस्ती करते रहते हैं, हा हा ही द एंटायर टाइम ऑन सेट, एंड इट्स फन टू वर्क। फन मतलब नॉट ओनली फैमान, मतलब हमारा जो टीम है इट्स लाइक यंगस्टर्स का टीम है। जो सीनियर्स भी है दे आर ऑल्सो लाइक यंगस्टर्स ओनली। वी वाइब लाइक क्रेजी, हा ही एंटायर टाइम। मुझे एक्चुअली सोच के ही हंसी आ रही है बिकॉज हम इतना मस्ती करते हैं। सो ऐसे ही हो, थू टचवुड ऐसे ही रहे। लास्टली एनी मैसेज फॉर योर फैन? This story has a spark in it, and all I would like to say is please watch this, because I am saying this, I myself, I started loving the show, the characters,
So please watch it, and I'm sure you guys are gonna love it as well. Please watch Krishna Mohini. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। Thank you so थैंक यू। much.